हेलो स्टूडेंट, एसपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति बुक का चैप्टर 2। हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक 3 से कराऊंगी, क्योंकि टॉपिक 1 यूरोपीय संघ, टॉपिक 2 आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरी वीडियो को देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टॉपिक 3, चीनी अर्थव्यवस्था का उदय। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता के अंत में आपने देखा था कि 1945 से 1945 से 1991 तक यूएसएसआर और यूएसए यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन 1991 में सोवियत संघ बिखर गया था, सोवियत संघ टूट गया था और नए 15 गणराज्यों का उदय हुआ। तो देखिए, पहले 1945 से 1991 तक देश के पूरे विश्व के अंदर दो महाशक्तियाँ थीं। लेकिन अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया तो अब सिर्फ देश के अंदर एक महाशक्ति बची थी, जो थी अमेरिका। तो देखिए, जब अमेरिका एक महाशक्ति थी तो उसी के साथ साथ देश के अंदर विश्व के अंदर ऐसे बहुत सारे देश थे जो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे थे, जो विश्व के अंदर उभर कर आ रहे थे, जिसमें से हमारा एक देश है चीन। चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे किस तरह से चीन ने ऐसी कौन सी नीतियाँ अपनाई जिससे चीन की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो इसी टॉपिक को आपको अच्छे, चीन की अर्थव्यवस्था का उदय। तो देखिए स्टूडेंट, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1978 के बाद, यानी कि चीन ने 1978 के बाद आर्थिक सुधार किए। यानी कि चीन ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ऐसे सुधार किए जिससे चीन की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाए। डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव किए। यानी कि चीन के अंदर जैसे पहले साम्यवादी शासन आपने सुना था, तो चीन के अंदर भी साम्यवादी शासन था, ठीक है। तो अब चीन ने क्या करता, कुछ ऐसे चीज़ें अपनाई, मतलब ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे चीन का क्या हुआ, अच्छे से विकास हुआ और आर्थिक विकास अच्छे से हुआ। अब देखिए, ये मुख्य बातें हैं चीन के लिए। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। यानी कि चीन के अंदर जो अदर कंट्रीज थी अब वो यहाँ आके निवेश कर सकती हैं। चीन ने विश्व के देशों के साथ व्यापार को बढ़ाया। चीन में उद्योग और उत्पादन तेजी से बढ़ा। चीन विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल हो गया। यानी कि ये अमेरिका तो एकमात्र महाशक्ति थी, लेकिन धीरे धीरे जो नए देश यानी कि नई शक्तियाँ उभर के आ रही थी उसमें चीन भी शामिल है। चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करके उद्योग, व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत तेज़ी से विकसित हुई। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा कि चीन की आर्थिक व्यवस्था के विकसित होने के कारण लिखिए, तो सिर्फ आप लिख सकते हैं चीन ने आर्थिक नीतियों में बदलाव करके उद्योग, व्यापार, विदेशी निवेश को बढ़ाया, जिससे चीन की आर्थिक व्यवस्था बहुत तेज़ी से विकसित हो गई। या स्टूडेंट, आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन की अर्थव्यवस्था के तेज़ी से बढ़ने के क्या कारण थे, तो आप ये जो पॉइंट यहाँ पर मुख्य बात है आपको दिखाई जा रही हैं, यही पॉइंट आप लिख के आ सकते हैं। तो आपको 3 या 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा अपने पास से भी डिफाइन कर सकते हैं, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर 2 है, इसका हमारा 4th टॉपिक है चीन के साथ भारत के संबंध। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मैप तो देखा ही है। मैप में जो चीन है वो भारत से थोड़ा सा जस्ट ऊपर है। तो चीन और जो भारत है, दोनों की जो है वो सीमाएं आपस में क्या है, मिली हुई हैं। तो सीमा को लेकर के चीन और भारत के जो होते हैं, कभी कभी तनाव, मतलब दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि विवाद रहता है। और अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो चीन और भारत के संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। आपने नारा भी सुना होगा कि भारत चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया था। तो हिंदी चीनी भाई का जो नारा दिया गया था ये 1950 में दिया था, जब भारत और
चीन के संबंध अच्छे थे, दोनों के बीच में मित्रतापूर्वक संबंध हुए थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ था, तब से भारत के 1950 से भारत के और चीन के संबंध अच्छे चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ था कि 1962 में चीन और भारत के क्या हुआ, युद्ध हुआ और फिर हमारे फिर से संबंध खराब हो गए। तो देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चीन के साथ भारत के संबंध, भारत और चीन दोनों एशिया की महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। दोनों देशों ने संबंधों में सहयोग और विवाद दोनों देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हम भारत की और चीन की बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच सहयोग, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सहयोग भी है और कुछ चीज़ों पर विवाद भी हुए हैं। तो देखिए किन चीज़ों पर सहयोग है और किन चीज़ों पर विवाद हैं। आपको स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि चीन और भारत के संबंध को बताइए। अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीन और भारत के संबंध को बताइए, तो आप चीन और भारत के संबंध को लिख देंगे कि भारत और चीन दोनों एशिया की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग और विवाद के संबंध देखने को मिले हैं। उसमें आप सहयोग के डाल देंगे कि किन किन चीज़ों को लेकर के सहयोग है और किन किन चीज़ों को लेकर के विवाद है। तो आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर आप इस तरह से आंसर लेकर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो देखिए सहयोग किन किन चीज़ों को लेकर के है। दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, यानी कि जो भारत है वो चीन के साथ आयात निर्यात करता है और जो चीन है वो भारत के साथ आयात निर्यात करता है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो चीन और भारत दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई मुद्दों पर सहयोग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीन है वो भारत को सपोर्ट करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो है चीन भारत को सपोर्ट नहीं करता। जैसे जो ये संयुक्त राष्ट्रीय संघ है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ के जो स्थायी सदस्य हैं, तो उसमें चीन भारत को वहाँ का परमानेंट सदस्य नहीं बनने दे रहा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण है। अब देखिए विवाद किन किन चीज़ों को लेकर के है। तो विवाद है, सबसे बड़ा मुद्दा सीमा विवाद। भारत और चीन की जो सीमा है वो एक ही सीमा है, तो इसको लेकर के क्या होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी विवाद हो जाता है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच समय समय पर तनाव भी रहता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैप्टर के आपके 2 टॉपिक्स बाकी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।